जियो सुपर के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद और आप देख रहे हैं ठंडा गर्म शो। मेरे साथ माजिद भट्टी मौजूद है। और भट्टी साहब, इंजामुल हक कहते हैं कि हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में। किसके साथ हुई है? फवाद आलम, खुर्रम मंजूर और नाम कितने नाम हैं जिनके मैं नाम लूँ, जिनको डाला गया है, गलत डाला गया है। आसिफ बिलाल वगैरह, बिलाल आसिफ वगैरह, शान मसूद वगैरह गलत डाले गए। उन्होंने क्राइटेरिया तो बता दिया ना। क्या क्राइटेरिया बताया उन्होंने भट्टी साहब? उन्होंने कहा कि नंबर 1 हमें 15 महीने हुए ना, पिछले कोचेज ने सिलेक्ट किया ना पिछली सिलेक्शन कमेटी ने, अब मैं ना पिछले कप्तान ने। नहीं, अब क्राइटेरिया मैं अब इंजमाम को मुखातिब हो रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी फवाद आलम को क्यों नहीं पिछली सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट किया। 2015 और 16 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में फवाद आलम थे, सी कैटेगरी में थे। कैसे ये कह रहे हैं कि पिछले बार नहीं सेलेक्ट किया? 2015 में आखिरी T20 मैच उन्होंने खेला है अपना, फवाद आलम ने। 2015 में आखिरी T20 मैच खेला है फवाद आलम। 2.5 साल हो गए। फिर कैसे कह रहे हैं इंजमामुल हक साहब के नहीं जी पिछले सिलेक्शन कमेटी ने नहीं सेलेक्ट किया? उन्होंने कहा कि 650 फर्स्ट क्लास रन हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है भट्टी साहब? 650 से एक आदमी जिसका 56 का फर्स्ट क्लास का एवरेज हो भट्टी साहब, जिसका 48 का लिस्ट ए का एवरेज हो, जिसका मतलब T20 का 32 का एवरेज हो, जिसका टेस्ट का 41 का एवरेज हो, जिसका 40 का ओडीआई का एवरेज हो। टेस्ट का 41 का एवरेज है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर टेस्ट का 41 का एवरेज है तो वो जो डेब्यू पे उसने 150 बनाए थे, 2 टेस्ट खेलने के बाद ड्रॉप कर दिया उसको। 3 टेस्ट खिलाए थे, 3 टेस्ट वो टोटल खेला है। 3 टेस्ट खेला है। 56.51 तो इंजमाम का एवरेज नहीं है फर्स्ट क्लास में। क्या बात कर रहे हैं इंजमाम साहब? कहते हैं कि जी नाइंसाफी नहीं हुई है। कैसे नहीं नाइंसाफी हुई? बिल्कुल नाइंसाफी की उन्होंने लोगों से। खुर्रम मंजूर भट्टी साहब जो लास्ट 10 मैचेस खेला है खुर्रम मंजूर वनडे के, 2 सेंचुरियां नॉट आउट और 4 सेंचुरियां। अब आप मुझे बताएं, खुर्रम मंजूर पे रन्स का क्राइटेरिया नहीं है ना। हाँ। खुर्रम मंजूर का जो बूट कैंप हुआ पिछले साल काकुल में जी, उसकी फिटनेस का लेवल देख लें। ठीक है, देखें तो बहुत सारे तो ये तो फिर फेलियर है इस सिलेक्शन कमेटी का, इस कमेटी का, कि अगर वो खुर्रम मंजूर को उस लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं या उसकी फिटनेस नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो ये तो उनका फेलियर हुआ ना फिर भट्टी साहब। वो प्लेयर डोमेस्टिक प्लेयर का खेल सकता है। अब सिलेक्शन कमेटी और वो क्या फिटनेस के बगैर खेल रहा है? नहीं, उसमें देखें सारे क्राइटेरिया है ना, फॉर्म भी है, फिटनेस भी है। बिलाल आसिफ किस क्राइटेरिया पे आता है भट्टी साहब? मुझे बताएं। बिलाल आसिफ मैं बताता हूं। हाँ बताएं मुझे। बिलाल आसिफ वो कहते हैं कि एक ऑफ स्पिनर है पूरे सर्किट में जिसका एक्शन रिसेंटली क्लियर है, उस वजह से बिलाल आसिफ को रखा है। अच्छा, उस वजह से रखा है जिसका बैटिंग एवरेज फर्स्ट क्लास में 19 है, जिसकी विकेटें हैं। नहीं, ये क्या बात हुई भट्टी साहब? ये क्या बात हुई? इमर्जिंग नेशन में वो गया खेलने अभी अप्रैल 2017 में बांग्लादेश में, 5 मैचेस में 8 विकेटें हैं उसकी भट्टी साहब, और टोटल 29 रन है, और कहते हैं ऑलराउंडर है वो। ये कोई क्या बात है? ऑफ स्पिनर है क्या? नहीं, उसको तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में गिनते हैं भाई, ये ऑलराउंडर की कैटेगरी में गिनते हैं। कह रहे कि जी एज की ये बात। अच्छा, इसी सिलेक्शन कमेटी में, इसी सिलेक्शन कमेटी में फवाद आलम 80 में सिलेक्ट हुआ। इसमें 80 तो अच्छी बात है, वो डिजर्व करता है ना भट्टी साहब। मतलब मेरा सवाल ये भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वही 35 एक लड़के आएंगे। सेकंड भट्टी साहब, मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है। आप इतने डीपली इन्वॉल्व है क्रिकेट में, क्या फवाद आलम या खुर्रम मंजूर, क्या ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं डिजर्व करते भट्टी साहब? आप खिलाए ना खिलाए पाकिस्तान से, वो एक अलग इशू है, ठीक है। आपको फिटनेस के इश्यूज हैं, आपको और इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं। देखिए फवाद आलम डिजर्व करता है। फिर मुझे बताया ना, मैं तो सिर्फ मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दे दो उसको भाई, खिलाओ ना खिलाओ तुम्हारा अलग मसला है, लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो डिजर्व करते हैं। एक लड़का 56 के एवरेज पे खेल रहा है फर्स्ट क्लास में, रन की 10,000 रन किए हैं भटिया उससे फर्स्ट क्लास में, और आप कहते हैं नहीं। ये तो फिर फैसल इकबाल भी क्लेम करता था। फैसल इकबाल के 10,000 के करीब भी रन नहीं है भट्टी साहब। परफॉर्मेंस तो थी ना, तो क्या परफॉर्मेंस है फैसल इकबाल के दौर में? जब अयूब डोगर खेला उसके बाद से फैसल इकबाल का मुसलसल इग्नोर किया गया। यहाँ मेरा सवाल सिर्फ है, क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता है नहीं करता फवाद आलम? बिल्कुल करता है। फिर मुझे आप बताएं ना, लेकिन आप इंजमाम एज की बात कर रहे हैं, 32 है, और ये पहली बात तो ना तो फवाद आलम 32 है ना खुर्रम 32 है। दूसरी चीज ये है बिलाल आसिफ फिर कैसे सेलेक्ट हो गया भाई? अगर आप नए प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, कैसे आपने बिलाल आसिफ को सेलेक्ट कर लिया फिर? और फिर अगर आपको एक ऑफ स्पिनर नजर आ रहा है, मैं आपको सर्किट में बता देता हूँ अच्छे खासे ऑफ स्पिनर्स खेल रहे हैं, उसका मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी जाती नहीं है। की बात हो रही है। नहीं, क्लीन एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे खासे खेल रहे हैं, उसका मतलब आपकी सिलेक्शन नहीं। अरसल शेख है, अरसल शेख पे कहते हैं मुझे वो नहीं है। आप मुझे बताएं, अदनान अकमल एक अच्छा विकेट कीपर इतने अरसे से खेल रहा है वो, ठीक है, डोमेस्टिक परफॉर्म भी कर रहा है, उसको आप बाहर करके रखते हैं।
सिर्फ क्योंकि अच्छा, अब आप- तौसीफ अहमद के क्योंकि मतलब फेवरेट है, मतलब कराची के विकेट कीपर वो हसन मोहम्मद, क्या नाम है उनका, आपने उसको select अच्छा, कर लिया। अगर आप इतने स्टैटिस्टिक्स लेकर आए, हाँ। हसन के भी लेके आ जाए, अदनान अकमल के भी लेके आए, इस सीजन की बात हो रही है। हसन इस वक्त टॉप किया हसन ने। चले, हसन का तो इतना इशू नहीं है, वो नहीं बाप रे, उसने तौसीफ अहमद डेमोस्ट्रेट को- परफॉर्म किया तो चले, लेकिन अदनान अकमल का भी उतना ही चांस मिलता है। लेकिन कितने विकेट कीपर वहीद खान किसने? आपने रिजवान को दे दिया। भट्टी साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब आप बांट ही रहे हैं, बंदर बाढ़ आपने नहीं, बचाया हुआ है, बंदर बांट 35 भी नहीं है। बंदर बांट ही तो है 35। किस मुल्क में 35 Last प्लेयर्स year को सेंट्रल कितने थे? कॉन्ट्रैक्ट लिया Last जाता year है? कितने भट्टी थे? साहब, लास्ट ईयर थे 30, उससे 32, पहले थे 33 से मेरे ख्याल 27, में। हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई इसलिए कि कोई ना कोई देखें, इसी तरह मीडिया प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना। ये इतने हल्के हैं, मतलब 120 टेस्ट खेले हुए लोग के मतलब मीडिया के प्रेशर में आ जाते हैं। ये यार 120 खेले हुए टेस्ट खेले हैं, हुए मतलब कोई शक प्रेशर नहीं में है। आ जाते हैं, भट्टी लेकिन साहब, ये किस इनकी किस्म की अचीवमेंट भी मीडिया तो है? आप देखें ना, इनकी क्या इनकी टीम achievement ने है? अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती, भट्टी इसी ने साहब वेस्ट देखिए, इंडीज को भट्टी हराया। साहब बात यह है जी। कि अगर उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर इंजमामुल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, 120 टेस्ट खेला हुआ बंदा है, इतना सक्सेसफुल कप्तान रहा है, अगर उससे हम उम्मीद ना करें सही काम की, तो फिर हम किससे उम्मीद रखें? वहीद खान, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे मैं हैं कि कल भी ये कहा, आज भी कह रहा हूँ, गलती हो गई ना 10 भट्टी साल साहब, मैं नहीं, कहता हूं 10 साल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ठीक है। हर साल हम लेकिन कहते हैं, इंतजाम से हम कभी ये किसी- एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने गलती की है तो फिर आप फजूल बातें ना करें, फिर आप बेकार बातें नहीं करें कि ऐसा लगता है जैसे कि हमने जावेद मियां को ड्रॉप कर दिया। ये आप क्यों किसी की दिल आजारी कर रहे हैं? फवाद आलम की मेहनत की, खुर्रम मंजूर की, किसी और ये की? उनकी राय है। गलत नहीं, राय नहीं है भट्टी साहब, ये आप देखें, इंसल्ट बड़े-बड़े- इंसल्ट कर रहे हैं उस प्लेयर को। यार आप या तो आप इधर आमिर लॉजिकली सोहेल- नहीं, या तो आमिर आप सोहेल ने लॉजिकली सरफराज को भट्टी क्या साहब, कुछ नहीं या कह दिया, तो फिर चीफ आपने- सेलेक्टर, नहीं। अच्छा पहली बात तो आपने चले मुझे आमिर बता सोहेल देना को भट्टी डिफेंड साहब, किया पहली उधर, बात जी। तो मुझे बताया चीफ सेलेक्टर को क्या ऐसा मसला है, या डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस को, कि वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं अनाउंस कर सकते सेंट्रल? कभी भी नहीं हुआ अनाउंस, अगर तो हुआ तो करें बता ना, दो। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप तो कह रहे हैं हम अच्छाई के लिए आए ना, तो करें ना यार, डिफरेंट चीजें, सारे स्टैंडर्ड फेस करें अभी ना सेट हो चीजों रहे हैं। को, फेस करें ना चीजों को बैठ के, सिलेक्शन कमेटियां पिछली चली गई, फेस करें। किसी ने आपको announce यही किया? नहीं पता कि फवाद आलम 2015 में खेला? आपको यही नहीं पता कि फवाद आलम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में था 2015-16 में? किस किस्म के ये इन्फॉर्म्ड चीफ सेलेक्टर है? मुझे 2015 बताएं, के बाद- इनको तो पता ही नहीं देखें, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। 2015 के बाद ट्रॉफी क्या जीत ली तो इनके सारे मतलब हम नहीं। आंखें बंद कर लें, हम ब्लाइंड फोल्ड हो ये- जाए कि नहीं जी अब ये सही कर रहे हैं सब एक बंदे पे किसी की नीयत पे शक करना ह्यूमन एरर है। कुछ। कोई ह्यूमन एरर नहीं क्यों? भट्टी साहब, अ पर्सन कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हेन ही हैज स्कोर्ड 50, हैज एन एवरेज ऑफ 56। पिछली- उसके जो एवरेजेस है पिछली फवाद selection आलम कमेटी के, में तो आपने- खुर्रम मंजूर लास्ट पिछली 10 मैचेस, हारून रशीद की selection कमेटी ने भी खुर्रम drop किया। मंजूर लास्ट 10 मैचेस 2 सेंचुरीज अनबीटन, किस 4 format में? 50s, किस 4 format में 50s भाई वनडे, खान? जो लास्ट वो नहीं। 10 वनडे मैचेस खेला है, लास्ट वनडे 10 मैच- वनडे मैचेस अच्छा, जो फिर वो खेला भी है, परफॉर्मेंस बता मुझे दें। आप बता दें, ये कोई एशिया तरीका कप की परफॉर्मेंस भी बता दो, किसकी? खुर्रम तो मंजूर एशिया कप में तो और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जरा कौन मुझे है बता मसलन? दे। रिजवान कैसे हैं? रिजवान ने रिजवान तो परफॉर्म मैंने नहीं कहा। किया, बहुत सारों ने परफॉर्म नहीं किया उधर जाके। रिजवान को उस दिन आपने डिफेंड किया, आज आपने कह रहे नहीं, रिजवान मैं एक बात मैंने डिफेंड रिजवान किसी का को कहा नहीं उस दिन। किया। नहीं, नहीं, आपने उस नहीं, दिन नहीं, कहा। भट्टी साहब, नहीं। मैंने उस दिन रिजवान का कहा, आपने कहा नहीं रिजवान। एशिया कप की एक परफॉर्मेंस को कप्तान बन लेके के आप गया था खुर्रम ये मंजूर टीम को का। बैठे हुए, हम तो बात ये कर रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर साहब के बाद जब कुछ उनको ये पता ही नहीं है मिलेगा कि क्या हो रहा है 35 पाकिस्तान खिलाड़ियों क्रिकेट में में, अगर नहीं तो आ क्यों रहे। फजूल में आगे बात करते हैं? या तो अपना होमवर्क करके बात किया मेरे करें। तो ख्याल होमवर्क homework किए है बगैर उनका। क्या होमवर्क है? उनको तो ये नहीं पता फवाद आलम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था। फवाद आलम कह रहे जी पिछले नहीं, सेलेक्टर उन्होंने से कब क्यों कहा नहीं कि नहीं पूछा? था? क्यों नहीं पूछा? नहीं, क्या आपने और नहीं। हमने बैठ के यहाँ पर बातें पिछली सिलेक्शन देखें, कमेटी को नहीं उड़ाया उन्होंने भट्टी साहब? उड़ाया, उन्होंने ये फिर? नहीं कहा कि नहीं था, फिर? उसने कहा कि पिछली सिलेक्शन कमेटियों से भी तो पूछें। क्यों नहीं पूछा हमने? आप मुझे बताएं, क्या हमने बैठ के, आपने, मैंने क्या बैठ के नहीं ये पॉइंट्स रेस किए यहाँ पर? क्या हमने बिल्कुल किए। क्रिटिसाइज? तो फिर कैसे कहने को कि उनसे पूछे? क्या पूछे? बात ये बड़ी नहीं, अगर गलती हुई है वो ठीक है जी, हो जाती है, देखिए, human error हो पिछले सकता है, कप्तानों ने- लेकिन आप सही तो कर सकते हैं ना उस चीज को। पिछले कप्तानों ने भी तो इतना इग्नोर पावर किया, तो है ना पिछले आपके कप्तानों ने पास। भी तो इग्नोर किया ना। भट्टी साहब अगर किया, पिछले अगर कोचेस किया, ने तो इग्नोर गलत किया। किया ना भट्टी मिसबाह साहब। लोग क्या मैं कहते थे यही फवाद कह रहा आलम हूं, के मैं बारे में? यही, मेरा यही पॉइंट है भट्टी साहब कि पिछलों ने अगर गलत किया तो इंजमाम से तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सही करेंगे ना, क्योंकि इंजमाम, अगर इंजमामुल हक से हम नहीं एक्सपेक्ट करें तो किससे करें भट्टी देखिए, साहब? इंजमाम भी इंसान वो है। तो हल्के थे पिछले सारे। नहीं तो आपको कौन पता हल्के है, थे कौन? वो आपने जो पिछले चीफ सेलेक्टर थे, आजकल वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। उस दिन यहाँ हमारे शो में बैठ के गए कि जी हम नहीं, ये आपने कर रहे नहीं हैं, कहा वो कर रहे उनको हैं, कि कुछ आप नहीं कर बेवकूफ बना रहे लोगों कुछ को। नहीं कर रहे। आप 2 घंटे में अगर उसको कह देते हाँ, तो हारून गलत रशीद बात को, कर रहे हैं ना वो भट्टी तो साहब। भाई आप हल्के थे। तो जब वो गलत बात करेंगे, जब वो गलत बयानी से काम लेंगे, तो क्या आदमी बोल सकता है? आदमी तो बाद में जब चीजें पता करता है तो पता चलता है ना। उन्होंने उस दिन कहा कि जी हम 12 महीने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं रीजनल के प्लेयर्स को, और उसमें ऐसा होगा और वैसा होगा। भाई आप तो 6 महीने के रीजनल प्लेयर्स को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं,
40,000, 20,000, 10,000 की कैटेगरी में। अब आप एक फिक्स्ड अमाउंट कर रहे हैं सबका भट्टी साहब, 20,000 या 25,000, पता नहीं कितनी कर रहे हैं। 25,000, तो उतने ही बनेंगे ना भट्टी साहब, 15,000। तो पैसे तो उतने ही बने ना भट्टी साहब, क्या फायदा हुआ? पैसे डेली अलाउंस में बढ़ रहे हैं, मैच फी से भी बढ़ रहे 1,000 हैं, रुपए बढ़ा रहे हैं ओवरऑल अच्छा जो है, होटलिंग, वो जो अच्छा कह रहे हैं हम होटलिंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं भट्टी साहब, सिंगल से आप शेयरिंग कर दिया। नहीं, लेकिन अगर अच्छे होटल में शेयरिंग कर दें, 5 स्टार होटल में कर दें, तरक्की तो ना हुई ना भट्टी साहब। ये फिर ये जो बॉलें, मतलब 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड में हो रहे हैं, जी। जो बॉलें मंगवाने की बातें कर रहे हैं ड्यू की, वो कोकोबरा से ज्यादा महंगी है, और आर्गुमेंट 2 टेस्ट का दे रहे हैं, सिर्फ 2 टेस्ट के लिए, मतलब पूरा सीजन आप खराब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो आर्गुमेंट हुआ है वहां कप्तानों और हेड कोचेस ने किया है। और एक मजे की बात कि जो रीजनल प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसमें क्लॉज डाला हुआ है कि जी आप फॉरेन लीग नहीं खेल सकते। जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको तो अलाउड है। जब वहीद खान एक रीजनल बंदा प्लेयर्स को 15 allowed लाख नहीं है। रुपए पाकिस्तान से लेगा, या तो ना कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, कौन जो भी प्लेयर है। कॉन्ट्रैक्ट आप भाई, वो बनाए तो आप आपके लिए सही open बनाया है ना, कॉन्ट्रैक्ट आप सही बनाया ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि रीजनल प्लेयर का क्या राइट नहीं है पैसों पे? क्या पीसीबी का काम नहीं है देखिए, रीजनल प्लेयर्स को बड़े प्लेयर सही तो पैसे इस देना? कॉन्ट्रैक्ट में आप आएंगे एक तरफ तो बड़े players तो डिपार्टमेंट एक के तरफ साथ तो है। पीसीबी जो है, एक तरफ तो पीसीबी बैठ के डिपार्टमेंट्स को डिस्करेज कर रहा है हर मामले में, ठीक है। एक डिपार्टमेंट्स हैं जो लड़कों को मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग करते हैं, उनको आप डिस्करेज कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को ग्रेड 2 में फेंका हुआ उठा के 3-3 दिन की आप क्रिकेट खिला रहे हैं उनको। डिपार्टमेंट दूसरी तरफ आप रीजनल प्लेयर्स को आपको दे नहीं रहे। पीआई जैसा डिपार्टमेंट रेलीगेट हो गया तो डिस्करेज कर रहा पीसीबी। कराची की एक टीम रेलीगेट हो गई, मुल्क का सबसे बड़ा रीजन। रीजनल प्लेयर जो खेल रहा है, आप मुझे बताएं, डोमेस्टिक प्लेयर जो खेल रहा है भट्टी साहब, एक आजकल के दौर में अगर हम एक बात करें, क्या पीसीबी अगर 50,000 मंथली सैलरी अगर उसको 1 साल के लिए देता है, क्या वो बहुत ज्यादा है भट्टी साहब? नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे पहले कौन दे रहा था? नहीं तो इससे पहले तो यही दे रहे थे ना भट्टी साहब, मैं बता तो रहा हूँ कि 3 कैटेगरी में दे रहे थे, 6 महीने के लिए दे रहे थे। अब आपने उसको चेंज किया, 12 महीने का। देखिए, जो लोग फॉरेन लीग्स खेलने जा रहे हैं वहीद खान, वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, इसलिए कि वो डिपार्टमेंट के साथ अटैच है ना। नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं भट्टी साहब जो कि नहीं किसी डिपार्टमेंट के साथ। मुझे एक प्लेयर समझ में आ रहा है, उमर अकमल। उमर अकमल अभी तक किसी डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। फिर तो मुझे बताएं, उमर अकमल ना करे साइन। और फिर आपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं उसको नहीं डाला हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा मुझे बताएं? अगर उसको ऑफर तो आएगी उसके पास बीपीएल शिपीएल की, ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे ना जाए, चला जाए वहां पे। बात है ना भट्टी साहब। तो फिर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के लिए भी डाले ना ये क्लॉज आप। मैं कहता हूँ बोर्ड पे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के लिए भी क्लॉज डाले कि जी हम आपको बताएंगे आपने जाने कि नहीं जाना। उनको आपने खुली छुट्टी दे दी कि ठीक है जी आप चले जाए। इसलिए कि 2 टूर्नामेंट्स, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और साउथ अफ्रीकन लीग जो है, ये क्लैश कर रहे हैं कायद आज़म ट्रॉफी से। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कैरिबियन लीग, बीपीएल में भी और साउथ अफ्रीकन लीग में भी, क्योंकि 2 फ्रेंचाइजीज पाकिस्तानी कर रहा है। कैरिबियन लीग अभी हो जाएगा, वो तो हो गया ना। लेकिन जो बीपीएल जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते हैं भट्टी साहब, और जो आपका साउथ अफ्रीका जो पहली दफा होने जा रहा है, मुझे तो मेरी तो इत्तला दें कि इस साल पाकिस्तान 4 ऑलरेडी साइन अप हो गए कॉमिला विक्टोरियन से भट्टी साहब। शोएब मलिक, हसन अली, फहीम अशरफ और वो आपका क्या नाम है एक और प्लेयर साइन अप हो गए। एनओसी देगा। अरे भट्टी साहब, ये पीसीबी क्या एनओसी नहीं देगा? नहीं तो फिर अगर इधर मिल जाएगी तो वहां भी मिल जाएगी। एक लड़का खड़े होकर कहता है कि भाई मुझे बीपीएल में खेलने के $50,000 मिल रहे हैं, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, 60 लाख मिल रहे हैं, या 75 लाख मिल रहे हैं, आप कैसे मना कर सकते हैं उसको भट्टी साहब? इतना पैसा आप दे ही नहीं पा रहे अपने प्लेयर्स को। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ साइन करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे क्लॉजेज हैं, उसको पढ़ के साइन करें। अगर देखें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक साल शोएब अख्तर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, उसने कहा था ये क्लॉजेज जो हैं ये मुझे कबूल नहीं है। अगर आपको कबूल नहीं है उनकी शराइत, आप साइन ना करें। लेकिन फिर अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो उसमें फिर एंटी करप्शन कोर्ट की चीज आ जाती है, आप खेल नहीं सकते। फिर देखिए, बांग्लादेश तो जमाना चला गया, पाकिस्तान में आप खेल ही नहीं सकते अगर आपने साइन नहीं किया तो। स्पॉट फिक्सिंग का ये मामला चला है, ये चला था बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, तो मेरा तो ख्याल है इनको वैसे नहीं अलाउ करना चाहिए। बहरहाल, लेकिन मेरा तो सिर्फ ये भट्टी साहब के जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको कम से कम पीसीबी का काम है कि इतनी पैसे तो दें उनको, इस सीजन में स्टार्ट करें देना कि एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट उनके पास बन जाए। देखिए, रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान में क्या होता है? बेचारे क्या खेलेंगे? 15 लाख 50,000 भी अगर आप उनको देते हैं। देखिए जी, उस दिन हारून भाई कह रहे थे कि 10 से 11 लाख कमा लेंगे। अब कैसे कमाएंगे? 10 से 12 से 15 लाख भट्टी साहब, 12 से 15 लाख कैसे कमाएंगे भट्टी साहब? मुझे बताया ना, साल का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें अगर आप उनको जो मैंने सुना है 25,000 रुपये का आप कह रहे हैं, कितने हो जाएंगे भट्टी साहब? 3 लाख हो जाएंगे। उसके अलावा क्या मैच फीस से इतने हो जाएंगे कि वो 12 से 15 लाख कर सकेंगे? डेली अलाउंस 1,000 रुपये भट्टी साहब, 1,000 रुपये डेली अलाउंस। उसमें मुझे बताया 400 की इंक्रीज हुई है। अब अच्छा, आप बड़े होटल में ठहराएंगे लड़कों को, मतलब शेयरिंग करवाएंगे बड़े होटल में भट्टी साहब, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि आप एक चाय का कप मंगवा लें वो 200-300 रुपये का होता है।
नहीं, लेकिन वहाँ चाय आप बना भी सकते हैं रूम में। नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं, मेहमान आ जाए अगर अगर आप बना के देंगे उसको अगर आप चाहेंगे। आपके हालात ऐसे हैं, नहीं, हालात तो आप है नहीं ना, मंगवा सकते। बट साहब मुझे 200-300 रुपए का मेरा कप पॉइंट ये है, क्या क्रिकेट रूम के अंदर बोर्ड आप के पास इंतजाम कर पैसा लें। नहीं है? क्या क्रिकेट बोर्ड पैसे कमा नहीं रहा? क्रिकेट बोर्ड अगर इंटर स्कूल पे वहीद खान, एक आउटसोर्सिंग क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड बोर्ड को 7 करोड़ रुपए दे सकता है, जी, जी। आउटसोर्सिंग पे 7 करोड़ दे दो, तो फिर डोमेस्टिक में आप 10 करोड़ क्यों नहीं लगा सकते? ये इतने आपका backbone इतने है। बड़े बड़े हमारे रीजन हैं, हाँ। ये खुद क्यों नहीं स्पॉन्सरशिप ला रहे? इसलिए क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने हर चीज अपने हाथ में चीज रखी हुई है ना, आप इंडिपेंडेंस देते कहाँ उनको? लेकिन जो अब सबसे बड़ा सेलेक्टर मसला तक आ तो रहा अपना है, बिठाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, मेरी इत्तलात है कि रीजन्स मुजाहमत करेंगे कि ड्राफ्टिंग पे वो कह रहे हैं कि जी अगर कराची, सपोज करें कराची की एक टीम रेलीगेट होगी, 8 लड़के आपने कराची के सिलेक्ट कर लिए, 12 लड़के आपने बाहर से ले लिए, तो कराची जो 2-2.25 करोड़ की आबादी का बिल्कुल है, शहर है, बिल्कुल इस है। शहर के लड़के कहाँ फर्स्ट क्लास और ये पता है क्यों किया जा रहा है? ड्राफ्टिंग क्यों की जा रही है भट्टी साहब? ड्राफ्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आपको पता है, क्रिकेट बोर्ड को, हारून रशीद साहब को पता है, शकील शेख को पता है, माने ना माने, ये अपने आप को बहुत मतलब वो समझते हैं क्रिकेट के, ये समझते हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इनको पता है कि अगर आप स्टेट बैंक, पोर्ट कासिम, PII, ZTBL जैसे टीमों को अगर आप ग्रेड 2 में डालेंगे, उनके लड़कों को आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा हर सूरत में रीजन्स में, तो फिर कैसे करेंगे आप? ड्राफ्ट्स के थ्रू होगा ना फिर भट्टी साहब, क्योंकि ड्राफ्ट में तो कप्तान और कोच की कॉल है, जो कप्तान चाहेगा, जो कोच चाहेगा वही लिए जाएंगे, और जो आपका नेशनल सेलेक्टर होगा। तो इसलिए जो है ये ड्राफ्ट रीजनल हेड चलाया जा रहा है। रीजनल हेड की कहाँ चलती है भट्टी साहब? बिल्कुल यहाँ पर चलती है मुझे भाई पता है खान। किसकी चलती है यहाँ पर रीजनल हेड में? छोड़ दें, जो रीजनल हेड करना चाहते हैं करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। लेकिन बात वही जो आप बात कर रहे हैं, बात तो अपनी जगह ठीक है ना भट्टी साहब। क्या जरूरत है आपको ये ड्राफ्टिंग करने की? रीजन्स का कॉन्सेप्ट ही आप खत्म कर रहे हैं ना। रीजन्स का कॉन्सेप्ट ही है कि रीजन्स के प्लेयर्स खेले कॉन्सेप्ट। देखिए रीजन ने अच्छा भट्टी साहब, जब आपकी बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कह दें। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप ठंडा गरम शो, और हमारी भट्टी मेरे साथ मौजूद है। भट्टी साहब आप कुछ कह रहे थे, ब्रेक लेनी पड़ गई मुझे। अब पता नहीं, मैं भी भूल गया क्या कहने वाला। आप बात हो रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो ड्राफ्टिंग का जो है, इस पर आप कह रहे हैं कि कुछ शायद रीजन्स इस पर मज़ामत करें। देखिए रीजन्स कह रहे हैं कि हम मज़ाहमत करेंगे, लेकिन रीजन्स ने इस चीज़ को वनडे टूर्नामेंट में क्यों कबूल किया? देखिए उन्होंने पहले तो आपने PCB को फ्री हैंड खुद ही दिया ना। जब अब आपके दुम पे पाँव रख दिया गया, बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में भी रोका जा रहा है, तो आपको पहले ही PCB को टफ टाइम देना चाहिए था। देखिए यहाँ तो वहीद खान जो इत्तलात हैं वो ये भी इत्तलात हैं कि मुख्तलिफ रीजन्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी PCB के लोग पीछे से जो हैं वो डोरियां हाँ, खींच रहे हैं। बिल्कुल 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 सही है, लोगों बिल्कुल को सही हलफ इत्तला है उठाए आपकी जा बात। रहे हैं। बिल्कुल सही आपका इस इत्तला है। कराची का ये हाल है भट्टी साहब, KCCA कराची सिटी काउंसिल का ये हाल है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है कि सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। उसी की बेसिस पे 8 लड़के सेलेक्ट करने हैं PCB ने, ठीक है, कायज़म ट्रॉफी के लिए। और आपको ये मतलब आप सुन के हैरत होगी, आप जानते होंगे कि अभी तक ट्रांसफ़र्स का ही सिलसिला नहीं हुआ है कराची के मतलब जोन्स में, इसलिए क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा कराची में। अच्छा, कराची में हमेशा से पॉलिटिक्स होती है, कभी एक ग्रुप जीतता है, कभी दूसरा ग्रुप जीतता है, लेकिन अब जो मरकज से उसमें इंटरफेरेंस हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो ये रही बहुत है, डेंजरस चीज़ है कि भाई एक इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई बंदा बात कर रहा है या लाहौर में बैठा हुआ कोई बंदा इंस्ट्रक्शन भाई दे मैं रहा तो है। यही सोच रहा हूँ भट्टी साहब कि अभी मतलब जो लड़कों ने ट्रांसफ़र सीख किया है उन बेचारों के ट्रांसफ़र नहीं हुए, और अब उनके साथ ये हो रहा है कि अगर वो नए अपने जोन में जा रहा है तो नए जोन वाले कह रहे हैं भाई आपका भी पेपर वर्क ही पूरा नहीं हुआ है तो हम आपको कैसे लें। पुराने जोन में जा रहा है तो वो उसकी ओनरशिप ही नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं जी आप तो हमें छोड़ के चले गए। इतने बहुत सारे लड़के ऐसे जो बेचारे फंस गए जो ट्रांसफर ले रहे थे, इसलिए क्योंकि आप कर ही नहीं रहे ट्रांसफर। जोन 2 में नहीं हुए, जो असल जोन 1 काम में है, नहीं हो रहे ट्रांसफर। PCB अपने काम नहीं कर रहा, PCB अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कोई प्राइम मिनिस्टर सुना नोटिफिकेशन आ जाया है। सैयद अफजाल हैदर साहब हैं, पुराने जज हैं उसके शरीयत कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया गया। सैयद अफजाल हैदर साहब ये जो है इलेक्शंस करवाएंगे PCB चेयरमैन के। और पहले ये बात आई थी कि भाई ये एक्टिंग चेयरमैन भी होंगे, तो फिर मैंने पूछा तो पता चला कि नहीं, ये एक्टिंग चेयरमैन सिर्फ अगस्त 1 से लेके तो 11 तक जब ये इलेक्शंस का जो दौरान है उसमें सिर्फ ये एक्टिंग चेयरमैन रहेंगे, क्योंकि शहरियार खान साहब 31 जुलाई को फारिग हो जाएंगे। फारिग हो जाएंगे।
और 1 से लेकर 11 तक इलेक्शंस होने हैं चेयरमैन के, उस वक्त तक ये एक्टिंग चेयरमैन होंगे। सैयद अफजाल हैदर साहब। तो लेकिन इनके वहाँ पे पीसीबी इलेक्शन का का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या पीसीबी के जो इलेक्शन हैं वो एज पर प्लान होंगे? मसले तो बहुत सारे हैं। देखें पीसीबी का मैं आपको बताऊँ भट्टी साहब कि कुछ मामला बड़े सीरियस चल रहे हैं। जो मुझे पता चला है, जो मेरी इत्तला है कि ये जो आपने कुछ दिनों पहले आपने भी खबर शायद देखी थी या दी थी नैब वाली, कि नैब वालों ने कुछ चीज़ें मांगी है। सुना ये है कि नैब वाले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं, जो पूरा प्रोसेस है वहाँ सर्विस रूल का, उस पर पूरा वो देख रहे हैं। एजाज़ हैदर जो है अपना पीसीबी में, उनका पूरा एजाज़ सैयद, उनका पूरा चेक किया जा रहा है कि भाई क्या इनका इंटरव्यू सही हुआ था, क्या ये क्वालिफाई करते हैं, क्या कितने मार्क्स लिए इन्होंने इंटरव्यू में, और ये वो करके। तो पीसीबी में इस वक्त काफ़ी हलबली मची हुई है कि ये नैब का जो एकदम से नैब ने कहा है कि भाई दिखाएं किस बेसिस पे। अच्छा, उसमें ये भी इत्तलात हैं कि बाज लोगों को जब बॉसेस के इंस्ट्रक्शन नहीं मानते, उनको थ्रेट करने के लिए कहा जाता है कि भाई नैब वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपके मामलात पे, ताकि वो जहां फाइलें फंसी हुई हैं वो मामलात निकल जाएं। लेकिन जो सुनने जो पता चला बेटा वो ये है कि ओवरऑल एक प्रोसेस स्टार्ट किया नैब ने। वो बेसिकली ये हो रहा है कि जी मतलब जो लोग सही अपॉइंट हुए कि नहीं हुए, मेरिट पे हुए कि नहीं हुए, क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, उनका प्रॉपर इंटरव्यू हुआ कि नहीं हुआ। अब उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं बोर्ड में जो मुश्किल में आएंगे। लेकिन अगर फाइल का पेट भरना है तो वो तो फिर पुराने डेट्स में भी पेपर जो हैं, हाँ खैर वो तो करने को कुछ हुआ है, लेकिन चल एक अच्छा एक वॉच डॉग चीज़ तो है ना इनके ऊपर। और देखिए बात ये है कि जब ये शर्जील वगैरह का भी केस हुआ था बट्टी साहब, तो आपको याद है एफआई की इन्वॉल्वमेंट हुई थी। और मैं वही बैठ के मैं सोच रहा था कि अब ये नैब की इन्वॉल्वमेंट, एफआई की इन्वॉल्वमेंट, इसलिए क्योंकि अब ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर शर्जील या किसी प्लेयर को सज़ा होती है तो ये मामला वहाँ तो फिर रुकना नहीं है। सुना है वहीद खान, विद इन 30 डेज शर्जील खान, खालिद लतीफ़ दोनों चार्ज। हाँ, शर्जील का तो सुनाइए कि भाई वो सिर्फ अब ये डिसाइड होना है कितनी सज़ा देनी है। जी हाँ, खालिद का भी, जो सबसे खालिद का तो खेल कह रहे हैं लंबा है। सबसे खतरनाक बात ये है, रिजवी का, अच्छा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विद इन 30 डेज डिसाइड कर देंगे। अब खतरनाक बात ये भट्टी साहब कि अगर सज़ा हो जाती है शर्जील को, अब अगर बोर्ड चाहे भी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड रखे, अब मुश्किल ये हो सकती है कि एफआई केस ओपन कर दे उसके खिलाफ, क्योंकि आपने एफआई को तो इन्वॉल्व किया था शुरू में, और एफआई के पास केस है, और सुनाइए कि चौधरी निसार ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एफआई को कि एग्जाम्पल बनाओ जो भी गिल्टी होता है। तो ये मामला इन प्लेयर्स के लिए काफ़ी सीरियस है, मुझे जो फील हो रहा है। मुझे तो वहीद खान अफसोस है, चले एक हमने प्लेयर लूज कर दिए, फिर प्लेयर्स की जो जमा पूंजी थी ये भी लूट जाएगी बेचारे वकीलों के चक्कर में 5-6 महीने से। तो एक एंड तो बड़ा एक सैड एंड हो रहा है इन प्लेयर्स का। लेकिन सुना है कि दानिश किनेरी मिसाल है ना आपके सामने, अच्छे खासे उसके पैसे लग गए लॉयर्स के चक्करों में। लॉयर्स तो आज भी वो बैंड है, लाइव बैंड उसके ऊपर है अभी भी। अच्छा, शाहजेब हसन ने अपनी वाइफ को हाँ ये समझ कहा मेरे बिहाफ पे विटनेस बनेगी, ये कहानी समझ नहीं आई। जब आएंगे तो पता चलेगा। सरफराज और पाकिस्तान टीम तो अब तक बिजी चल रही है बट्टी साहब। आज भी, अभी थोड़ी देर पहले भी आज इस्लामाबाद भी शायद कोई हाशवानी वालों ने किया। हाँ वहाँ, वैसे सरफराज को पीआई वालों ने भी, सीनियर जो एम्प्लॉयज, उन्होंने एक फंक्शन किया था सरफराज के लिए, लेकिन वो बदनज़मी की नजर हो गया। अच्छा क्या क्या हुआ क्या वहाँ पर बट्टी साहब? मैंने तो इतनी टिकर्स देखे टीवी चैनल्स पे कि भाई कोई असल में मिसमैनेजमेंट थी, वो कंट्रोल नहीं कर सके पब्लिक को। अच्छा, क्योंकि वो उसके मैंने थोड़े से क्लिप्स वगैरह देखे थे, तो उसमें सरफराज अपने बता रहे थे किस तरह से मैं ऊपर आया और उस किस्म की बातें हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था कि चले जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, हालांकि वो डिपार्टमेंट उसको इतने पैसे अभी भी नहीं देता, लेकिन उसका मैं आई विटनेस हूँ कि लास्ट ईयर यूबीएल ने ऑफर की होगी, बिल्कुल 2-3 गुना ज्यादा ऑफर की, बिल्कुल की होगी, लेकिन उसने कहा नहीं मैं पीआई से, हालांकि वो पीआई से टिकट भी नहीं लेता है, जो है ना कि एनुअल जो फ्री के टिकट मिलते हैं वो भी यूज नहीं करता। लेकिन बहरहाल वो इस चीज को ऑनर करता है कि मैं आज जिस शोएब मोहम्मद का मैं सुन रहा था, तो शोएब मोहम्मद उसमें यही कह रहे थे कि भाई हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इतना मतलब लॉयल है, मतलब सरफराज पीआई के साथ, और पीआई की टीम को अब तक चल रहा है। नेस्वा बहामास में कोई कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हो रहे हैं, और क्योंकि वीज़े नहीं मिले बॉक्सर्स को और टेनिस प्लेयर्स को, सुना यह है कि 3 ऑफिशियल्स गए और एक जो है स्विमर कोई है जो कि वहाँ से यूएस से आएगी, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पास। तो ऑफिशियल्स के जाने का कोई समझ में नहीं आ रहा कि पैसे अगर आपने लुटाने हैं तो। और सबसे बड़ी बात ये भट्टी साहब कि अगर आपने मतलब वो ट्रांजिट वीज़ा
यूएस का लेने की क्या जरूरत थी आपको? आप किसी और रूट से चले जाते हैं बहामास, चाइना से भी जा सकते हैं, किसी और रूट से भी जा सकते हैं। टेनिस प्लेयर्स नहीं जा सके बेचारे, यहाँ ही रह गए। हालांकि टेनिस वाले बॉक्सर तो रह पूरे गए, साल travel करते 3 रहते ऑफिशियल चले गए, 3 ऑफिशियल्स गए, चले अच्छा है, नस्वा एंजॉय करके आएंगे। बहामास जाने का हर एक को थोड़ी मौका मिलता है बार बार। बहामास तो हाँ, अब तक वहाँ कोई क्रिकेट मैच भी तो नहीं हुआ ना भट्टी साहब, आप भी नहीं जा पाए अब तक। एनीवे, कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।